की बात करती थी. दिस वाज अराउंड 2004-2005. 20 years back. 20 years बैक. और लोग हंसते थे, ऐसा थोड़ी होता है कि सोचने से कुछ चीज़ हो जाए. मैंने कहा होता है, सच में होता है ऐसा. उस टाइम एक बुक थी, बहुत पुरानी बुक है, पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर मर्फी. Murphy, yes. यस. तब मैंने जब वो बुक पढ़ी थी, मैंने कहा वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. और मेरी लाइफ में मैंने बहुत बार, जब मैंने रिफ्लेक्ट करके देखा, तो बहुत बार ऐसे था कि मैंने सोचा कोई चीज़, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो हीलिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस हो, वो सब मैंने अपने माइंड के पावर से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था. Okay, तो आपने खुद को हील किया पहले इसके लिए? ऑफ कोर्स. तो तब मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है. जब मैं Okay. बात कर रही हूँ 1990s की, व्हेन आई रेड द बुक, और जब मैंने रिफ्लेक्ट किया, तो मुझे समझ आया कि मैंने अपनी सारी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को अननोइंगली अप्लाई किया. और तब तो फिर मैं उसमें घुस गई. मुझे just जानना है, उसको समझना है. और इतनी पावरफुल वो विद्या है, वो साइंस है, बहुत एंशंट है, लेकिन वो इतनी सिंपलिस्टिक नहीं है जैसा हम उसको समझते हैं या लोग आजकल उसके बारे में बात करते हैं. कि मैनिफेस्टेशन हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं विजन बोर्ड्स लगा लो, उसको देखो, उसको बिलीव करो. वो ऐसा इतना सिंपली होता नहीं है. उसके बहुत लेयर्स होते हैं. कि पहले तो अपने आप को समझना पड़ता है कि आपकी पावर क्या है. Okay. आप जो हो, आपकी सराउंडिंग्स जो हैं, उसकी रियलिटी क्या है. अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ सॉलिड है और आपकी बॉडी भी सॉलिड है, तो आपको उसको बदलने में बहुत प्रॉब्लम होगी. पहले तो बिलीव ही नहीं आएगा, कैसे बदल जाएगा, क्यों दिख तो रहा नहीं है उस समय. बट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इन क्रिएशन एटम से बनी है, अणु है, और वो एटम्स, आज साइंस हमें बोल रही है कि दे आर प्राइमरीली एनर्जी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है. तो चाहे वो आप हो या मैं हूँ या जो हमारी सॉलिड एनवायरनमेंट है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ही है. तो ये समझना, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. जब तक ये बैठेगा नहीं, आप मैनिफेस्टेशन बहुत इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे. दिस इज द फाउंडेशन कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड एनर्जी है तो बदल सकती है. सेकेंड चीज इज कि आप में कितनी एनर्जीज कंबाइन होती हैं. स्पेसिफिकली जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, सबसे पहली एनर्जी होती है डिजायर, इच्छा शक्ति. कि पहले तो डिजायर होगा ना कि हाँ मुझे ये करना है. दूसरी होती है विचार शक्ति, फिर आप उसके बारे में सोचोगे. एनर्जी ऑफ थॉट, यू स्टार्ट गिविंग इट टू दैट डिजायर. तो उसकी सोचो, उसकी वाइब्रेशन उसकी बढ़ती जाएगी. पहले 5 वोल्ट की पावर थी, अब 10 वोल्ट की पावर हो गई. क्योंकि आपने जितनी स्ट्रॉन्ग पावर होगी, जितना इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, उतनी जल्दी जो आप विजुअलाइज कर रहे हो वो आपकी लिविंग रियलिटी में आएगा. थर्ड इज योर स्पीच, योर वाक शक्ति. जब तक वो डिजायर माइंड में है और थॉट में है, वो बहुत सटल है, एनर्जी है लेकिन सटल है. जैसे ही वो मुंह से बाहर निकली, अभी वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गई. नाउ इट्स मैनिफेस्ट, नाउ इट्स आउट ऑफ यू. तो हमारी वाक की जो पावर है ना, वो इतनी ज़्यादा है, तो लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं. ऑफ कोर्स क्या सोचते हैं, लेकिन क्या बोलते भी हैं. एंड देन कम्स द बिग डैडी, द एक्शन. लोग थिंक भी कर लेंगे, उसको लिख भी लेंगे रोज, अपनी एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस. एक्शन, आपको काम तो करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं क्रिया शक्ति. तो पहले है आपकी इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, वाक शक्ति, क्रिया शक्ति. All 4 of these have to be aligned. आप डिजायर कुछ और कर रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, कर बिल्कुल ही कुछ अलग रहे हो, कैसे मैनिफेस्ट होगा? ये होगी 4 स्टार्टिंग पॉइंट. अब आती है सबसे बड़ी आपकी सुपर पावर जी, वो होती है पेशेंस, धैर्य शक्ति. हमें समझ नहीं आता
और स्पेशली आजकल हमारा धैर्य या हमारी पेशेंस तो एकदम 3 सेकंड की हो गई, अटेंशन स्पैन। पेशेंस इज़ अ वेरी बिग सुपर पावर, जिसको मैं स्किल सेट भी बोलती हूँ, क्योंकि क्रिएशन में कोई भी चीज़ इंस्टेंटेनियस है ही नहीं, वो अपना टाइम लेगी। लेकिन हमने सपोजिंग कोई चीज़ स्टार्ट की, सपोजिंग आपने कुछ पौधा सीड्स डाले ग्राउंड में, आपने उसको पानी दिया, आप रोज़ जाके देख रहे हो अरे कुछ हो तो रहा नहीं है, हो तो रहा नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा एंड इट विल स्प्राउट। हम भी जब बच्चे थे, बच्चे से इतने बड़े हम ओवरनाइट नहीं हुए थे, सालों लग गए, बहुत से साल लग गए ये पॉइंट तक आने के लिए। सो डेवलपिंग पेशेंस, धैर्य शक्ति इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आस्था, योर बिलीफ, योर फेथ कि ये होगा, ये होगा, 101%, 1001% होगा। और मेरे लिए क्लास में एक और ट्विस्ट आता है जो नॉर्मली कोई मैनिफेस्टेशन कोचेस नहीं बोलते। मैं उसके एंड में ये भी डाल देती हूँ, नहीं भी हुआ तो क्या हो जाएगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक नज़रिया है मैनिफेस्टेशन को देखने का, कि आप का जो यहाँ मैं उसको कहीं ना कहीं अपने भगवत गीता से भी कनेक्ट करती हूँ, जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि आपका जो हक है वो आपके कर्म तक ही सीमित है, उसके बाद जो होगा उस पर आपका कंट्रोल भी नहीं है, ना आपका हक है उस पर। सो आप पूरी शिद्दत से आप मैनिफेस्ट करते हो, यू गो एट इट विथ फुल ऑन 100%, 101%, एंड देन यू सरेंडर। पूरा करने के बाद जो होगा अच्छा ही होगा। तो ये शिवोहम और मेरी बहुत पुरानी एक हैबिट थी कि हमें जो भी प्रोजेक्ट आए, कुछ भी आए, हम तो पहले जाके उसको भोले बाबा के सामने रख देते, बाबा ये हमारे लिए अच्छा है तो होने देना, अच्छा नहीं है तो मत होने देना, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। राइट। और अच्छा नहीं होने की कंडीशन क्या है? जो चीज़ हमें आपसे दूर ले जाए नहीं चाहिए। अच्छा, ये हमारी पर्सनल चीज़ थी। लेकिन सरेंडर करना इतना ज़रूरी है एक और एस्पेक्ट से भी, नहीं तो वो फियर रहता है, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, और वो फियर की वाइब्रेशन बहुत अलग है। और जब आप उसको कन्फ्रंट करते हो ना कि नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको एक पिक्चर समझ आएगी, आपको आपका माइंडसेट समझ आएगा। लोग क्या बोलेंगे, मेरी रिस्पेक्ट कौन करेगा, मुझे लव कौन करेगा, मुझे मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा। और जब आपको आपकी जो सेंसिटिविटी है, जो एक्चुअल नीड थी, एक्चुअल नीड हमारी पैसा नहीं होता है, पैसे से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, नॉट द लग्जरीज। वो लग्जरीज भी आपको क्यों चाहिए, किसी को तो दिखानी होंगी ना। आप अगर अकेले इंसान इस धरती पे होते तो क्या अचीव करते, व्हाट वुड यू हैव ट्राइड टू अचीव? हम लोग कपड़े भी नहीं पहन रहे होते, देयर वाज नो नीड। इट्स ट्रू। सो अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, आपकी जो शक्तियाँ हैं, आपको जो चाहिए लाइफ में वो चाहिए, ऑफ कोर्स ग्रेट, प्लीज गो अहेड। मैंने मेरी लाइफ में जो भी, मैं जहाँ भी हूँ, मैंने सब मैनिफेस्ट किया है, लेकिन एक बहुत सरेंडर के भाव से, एक बहुत लाइट वे में, एक बहुत ही प्लेफुल वे में मैनिफेस्ट किया है। और जब वो डर निकल जाता है ना, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, और वो डर तभी निकलेगा जब आपको एहसास होगा कि आप ऑलरेडी कितने रिच हो। सो ये बहुत एक इंटीग्रेटेड मेरा अप्रोच है मैनिफेस्टेशन। सो उसमें मैं पहले तो लोगों को एस्टैब्लिश करके देती हूँ कि यू ऑलरेडी आर वर्दी, यू ऑलरेडी आर हैप्पी। अगर हैप्पीनेस पैसे में होती तो सब पैसे वाले बहुत खुश होते, लेकिन वैसा नहीं है। पैसा है बहुत ज़रूरी, लेकिन फॉर एक्सपीरियंसेस, यू कैन गेट ग्रेट एक्सपीरियंसेस, लेकिन अपनी खुशी को पैसे से जोड़ना बहुत घाटे का सौदा है। और जब में से कुछ मिल भी गया, वो पैसा आ भी गया, तो आप खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आगे किसी और चीज़ पे डाल दोगे। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। सो ये समझना, मैनिफेस्टेशन जो भी करना चाहते हैं, प्लीज़ उसको टोटलिटी में समझिए, उसके नुआंसेस को अंडरस्टैंड कीजिए, एंड देन ऑफ कोर्स गो अहेड। तो जिस वे में, अगर आप इस वे में उसको करेंगे तो फ्यूचर जोड़ा आपका प्रेजेंट पहले सुधर जाएगा।
आपका प्रेजेंट मतलब कि आप सोचो, आप जहाँ हो, जैसे हो, आप इतना लकी महसूस करते हो, आप रिच महसूस करते हो. आई टेल पीपल, कभी एक बार खुद को बोल के देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैंक बैलेंस, आई एम रिच. और रीजन भी है उसका. वाई आर यू रिच? दिमाग पूछेगा ना, बिकॉज आई एम अलाइव. और ये मैं इतनी बारी रिपीट करती हूँ, होपिंग कि कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं किसको टच करेगा, छुएगा, वो इम्बेड होगा. और जब ये प्रैक्टिसेस से आप अपनी लाइफ की वैल्यू, आपकी वर्थ, आप खुद डिसाइड करते हो, आई एम वर्दी, आई हैव ट्रिमेंडस वैल्यू, एंड देन यू गो अबाउट मैनिफेस्टिंग, तो ऑलरेडी वो एक अबंडेंस की एनर्जी आपके अराउंड आ जाती है. सो देन इट इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ अट्रैक्टिंग इवन मोर अबंडेंस इनटू योर लाइफ. और जो आप इमेजिन कर रहे हो वो होगा इवेंचुअली. और नहीं भी हुआ तो प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? सो सरेंडर आपने वर्ड यूज़ किया. सो सरेंडर में क्या ऑब्स्टिकल्स लोग एक्सपीरियंस करते हैं? बिकॉज दे हैव एक्सपेक्टेशन कि मुझे मिलना चाहिए. कई लोग तो ये भी पूछते हैं कितने दिन में मैनिफेस्ट हो जाएगा. पीपल वांट्स टाइम एज वेल कि कितने दिन में हो जाएगा. जैसे कोई प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन होनी चाहिए, सो मैनी पीपल दे वांट डेडलाइंस कि कितने दिन में मैनिफेस्ट होता है. सो व्हाई डू यू थिंक व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन सरेंडर? क्यों लोग सरेंडर, जैसे आपने किया, पर बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं? सरेंडर आप तब नहीं कर पाओगे जब आपने अपनी पूरा वजूद उस चीज़ की फुलफिलमेंट से अटैच किया हुआ है. सिर्फ तभी आपको सरेंडर करना मुश्किल होगा. एक ये चीज़ है, आपकी खुशी, आपका वर्थ, आपने सब चीज़ कि आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो चीज़ ना हो. अगर वो इतना क्रिटिकली आपने अपने दिमाग में उसकी वायरिंग की हुई है, एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज ऐसा होता नहीं है कि एक प्रोजेक्ट ही मिले उसकी आपकी लाइफ नहीं ख़त्म होगी. और ऐसा कोई भी अचीवर नहीं है, आप किसी का भी ग्राफ ले लो, बिग अचीवर्स, कोई भी ऐसा नहीं इंसान होगा जो फेल ना हुआ. तो सरेंडर करने का सिर्फ ये मतलब है कि आप जो आपने बैगेज उसके साथ जो अटैच किया हुआ है, आपके वो गोल के साथ, वो गोल है, आप मेरे को पाना है, यस ऑफ कोर्स, लोग क्या बोलेंगे, मेरी वर्थ कैसे आएगी, मेरा आगे क्या जाके होगा, दैट लॉन्ग स्टोरी हैज़ टू गो ऑफ. एंड देन यू विल हैव टू सरेंडर वेदर यू लाइक इट और यू डोंट. उसके आगे आपका कंट्रोल चलता ही नहीं है, और वो अपने टाइम पे ही फलित होगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, और एक माइंडसेट इसके लिए डेवलप करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें लगता है हम क्रिएटर हैं, वी सब बोलते हैं यू कैन क्रिएट योर रियलिटी, यू कैन क्रिएट योर रियलिटी. मेरा पर्सपेक्टिव है यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी. क्रिएटर तो एक ही है, दैट यूनिवर्सल एनर्जी. हम उसी एनर्जी का अंश भी हम ही हैं, लेकिन है हम आंशिक. सो हमारा जो भी विजन है वो एनर्जी के साथ अलाइन करना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो मैनिफेस्ट थोड़ी होगा. सो ये अंडरस्टैंड करना, और इसमें कभी किसी को डाउट आता है, यू नो आई कैन क्रिएट, आई एम द क्रिएटर, आई वांट टू अचीव दिस, तो मैं उनको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट देती कि आप अगर इतनी बड़ी चीज़ अचीव करने के काबिल हो तो मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट सबसे छोटी चीज़ तो अचीव कर ही सकते होगे आप, जो आप खुद कर रहे हो, इस मोमेंट में कर रहे हो. वो चीज़ क्या है जो आप अभी डिफ़ॉल्ट आराम से करते जा रहे हो? आप सांस ले रहे हो. हाँ, तो आप सांस ले रहे हो, आप ले रहे हो, बॉडी ले रही है अपने हाँ, आप ले रही है ना. तो आप एक लंबा सांस अंदर लो, आप लोग भी ट्राई कीजिए. एक लंबा सांस आप अंदर लो, पूरा एक्सेल कर दो, लंग्स खाली हो गए, सांस को रोक लो, और कभी सांस मत लेना. कर पाओगे? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं. ये मेडिकली आप रोक नहीं सकते जब तक सांस चल रही. और कभी सांस रुक गई तो पता है मेडिसिन भी फेल हो जाती है वो सांस को चलाने के लिए. तो ये समझना कि आपकी सांस भी कोई तो है जो चला रहा है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपकी सांस चला रही है. और जब वो शक्ति ने ऐसे सांस खींच ली तो सांस भी रुक जाएगी. तो कौन सा अचीवमेंट? योर ब्रेथ, योर लाइफ इज अ ग्रेस, योर अचीवमेंट इज ऑल्सो अ ग्रेस. आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है, आप कर्म करते जाओ. और योगेंद्र जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरा एक अप्रोच है लाइफ में
जो मैं ट्राई कर रही हूँ लोगों को भी शेयर करने के लिए, सिखाने के लिए, कि व्हाट वी रियली चेज इन मैनिफेस्टेशन इज द डोपामिन. हमें वो डोपामिन रिलीज चाहिए कि दैट अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, फील गुड फैक्टर. आई टीच देम हाउ टू ट्रेन देयर माइंड टू रिलीज डोपामिन, कि डोपामिन आप अपने एफर्ट से भी रिलीज कर सकते हो. ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि आप सुबह से लेकर शाम तक आपने काम किया, आपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, मैंने रिकॉर्ड किया, हमारा कर्म यहाँ तक ही है और अच्छे से रिकॉर्ड किया. मैंने मेरा 100% दिया. बड़ी सुकून की नींद आएगी रात को. उसके बाद वो पॉडकास्ट का क्या होगा वो ना आपके कंट्रोल में है ना वो मेरे कंट्रोल में है. वो शायद आपके कंट्रोल में है. सो इट इज अंडरस्टैंडिंग द टोटलिटी ऑफ लाइफ. तो बहुत से वेज हैं जो हमें रियलिटी समझाते. हम जब कहते हैं हमारी वर्थ, ये करना है, फिर मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं इतना ये गाड़ी लूँगा, ये बंगला लूँगा, ऐसे दिखाऊंगा या दिखाऊंगी. जब हम अपनी वैल्यू को पैसे से या अकम्प्लिशमेंट से, इवन अकम्प्लिशमेंट्स, नॉट जस्ट एक्वायरिंग द थिंग्स दैट वी एक्वायर, अचीवमेंट से जब हम उसको ज्वाइन करते हैं, तो मेरा सवाल ये रहता है कि जब आप पैदा हुए थे तब आपकी लाइफ की वैल्यू थी? ऑफ कोर्स थी. नहीं तो माँ बाप से पूछ लीजिए, आपकी लाइफ की वैल्यू थी? 101% थी, बिकॉज यू वैल्यू लाइफ की ही है. और ऐसा सोचना, मल्टीपल टाइम्स सोचना, रेपिटेटिवली सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो योगेंद्र जी कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं आजकल, चाहे ग्रेड नहीं आ रहे हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, रिलेशनशिप टूट रहा है, सबसे पहले वो आपकी लाइफ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस दैट सुसाइड रेट इज़ गॉन हाई. कि बचपन से इस्टेब्लिश ही नहीं किया कि लाइफ की आपकी वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, ट्रिमेंडस वैल्यू है, लाइफ की ही वैल्यू है. जो भी आपकी अकम्प्लिशमेंट्स हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, सब तो यहीं छोड़ के जाओगे, क्या लेके जाओगे? सो जब हम उसको एक वी पैन आउट, हम उसको थोड़े एक हायर लेवल से देखते हैं, अपने अचीवमेंट्स को भी, तो जो हमें स्ट्रेस फील होता है ना, नहीं ये होना चाहिए, इसके बिना जैसे लाइफ का कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा, वो स्ट्रेस बहुत लेवल तक कम होता है. देन सरेंडरिंग, जो इनएविटेबल है, आपको सरेंडर तो करना पड़ेगा. सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप उसके प्रति काम करना छोड़ दो, वो नहीं बोल रही मैं. शिद्दत से काम करो और फिर उसके चरणों में रख दो. अभी वो किसके चरणों में, मतलब यूनिवर्स को सरेंडर कर दो. Yes. जो भी आपका फेथ हो. और जब ऐसा होता है ना योगेंद्र जी, आप किसी का भी जो भी लोग मैनिफेस्ट करते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जैसे उन्होंने छोड़ा ना वो हो गया. क्योंकि नहीं तो ना फियर, वो टेंशन होती है कब होगा. कहते ना कि गुब्बारे को आपने पकड़ा हुआ भी है, अंदर आपने हीलियम डाल दिया है, अब आप सोच रहे हैं ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा. यू हैव टू रिलीज इट, देन ओनली इट विल गो अप. शी सो लॉजिकल. नहीं तो उसको रोज प्लांट को भी खोद के देख रहे हो यार, उग नहीं रहा कैसे हो गए, छोड़ो उसको, तुम काम करो, पानी डालो, उसको खाद डालो,